क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस की सीरीज दी हुई है और वो सीरीज यहाँ पे इनफाइनाइट है, मतलब आगे बहुत दूर तक वो सीरीज होगी। अब ये सीरीज का हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड किया, जैसे यहाँ पे सपोज इतनी ही फाइनाइट सीरीज होगी तो ए और ए रेजिस्टर जो होगा वो सीरीज में आ जाएगा, सीरीज में आएगा तो उनकी एडिशन होगी तो इफेक्टिव रेजिस्टर 3 आ जाएगा, मतलब ऐड होगा तो मोर होगा, ज्यादा रेजिस्टर होगा। लेकिन फिर इनका इफेक्टिव फिर इसके साथ पैरेलल में होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर से वो कम होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। फिर वो सीरीज में आएगा तो बढ़ेगी, फिर वो पैरेलल में आ जाएगा तो फिर घटेगी, फिर सीरीज में बढ़ेगी, फिर पैरेलल में घटेगी, तो यही रिपीट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रेजिस्टर का हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड भी किया, तो जितना आएगा वो आर इक्विवेलेंट जितना आएगा यहाँ पे वही फिर ऐड होगा, फिर वो कम होगा, फिर ऐड होगा, फिर कम होगा, फिर ज्यादा, फिर कम, इसी तरह से रिपीट होगा। और यहाँ पे जो रेजिस्टर है वही रेजिस्टेंस यहीं पे भी आएगा, तो यहाँ पे भी रेजिस्टर वो वही आ जाएगा, तो यही रिपीट होता चला जाएगा। इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी हमें जो फाइनली आएगा वो आर ही आएगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे ये जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर इंटू 2 डिवाइड बाय आर प्लस 2। अब ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा ये फिर इसके साथ सीरीज में, तो फिर से हमें वन ऐड करना पड़ेगा, हमें अप्रॉक्स वही रेजिस्टेंस मिलने वाला है।